हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के लिए। तो आज के जो लेवल्स थे वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 106.677 का और 106.603 का। हमने डिस्कस किया था अगर 106.677 ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, 106.852 यहाँ पर मार्केट हिट कर सकती है। मार्केट एग्जैक्टली इसके पास से ही रिटर्न होकर यहाँ पे हम डिलीट करते हैं इस लेवल को। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा पास इसके आकर मार्केट ने रिवर्सल लिया है, यानी कि मार्केट ने अपसेट का मोमेंटम लिया था लेकिन एग्जैक्टली इसको टच नहीं किया, इसके बहुत करीब आकर वापस रिवर्सल ले लिया। उसका मार्केट वापस से इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रैप हो गई। यहाँ से मार्केट निकल नहीं पाई क्योंकि आज काफी सारा डाटा आना था और डाटा का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद देखिए मार्केट ने अपना जो नीचे की तरफ का डाउन साइड का जो लेवल था 106.603 इसको ब्रेक किया यहाँ पर, और उसके बाद डाउन साइड के टारगेट जो एक्टिवेट हो गए। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट सेम कैंडल पे, थर्ड टारगेट हिट हुआ, फोर्थ टारगेट हिट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 5:30 6:30 के राउंड जो है डाटा आया था डॉलर इंडेक्स का, जिसको हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि डॉलर इंडेक्स के लिए जो है ये डाटा थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो थोड़ी सी सेलिंग आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वांटिटी में मार्केट नीचे की तरफ गिरी है और यहाँ से देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम लिया है और जितना भी डाटा आया था, नेगेटिव डाटा आया था, उसको मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है और रिस्पेक्ट भी दी है। तो यहाँ पे देखिए हमने और भी लेवल्स मार्क कर रखे थे। यहाँ पे एक लेवल हमने 106.086 का लेवल मार्क किया था, इसके नीचे तक आ चुकी है मार्केट। यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि और नीचे तक गिर सकती है, लेकिन यहाँ से एक ही कैंडल ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया है, काफी रिकवरी दिखाई है और यहाँ से अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अभी भी मार्केट जो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर रुकी हुई है। यहाँ से अभी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम कि किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। तो नेगेटिव डाटा था, नेगेटिव डाटा की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ मार्केट में, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था। यहाँ से अगर हम बात करें, जीडीपी का डाटा पॉजिटिव आया था। यहाँ से आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, लेकिन जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा था वो थोड़ा सा नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। जीडीपी पॉजिटिव आई है, बड़ी आई है। जो हमारी पुरानी जीडीपी थी, प्रीवियस लेवल था हमारा 2% का, उससे बड़ी हुई है, 2.1% आई है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीडीपी नहीं आया। उसी की वजह से यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला, अपसाइड गई है मार्केट। लेकिन जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है वो काफी नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स रहा है डाटा के बेसिस पर, मार्केट ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया है। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो ये गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड में यहाँ से हमने डाउन साइड का ब्रेक हुआ लेवल, यहाँ से हमने डिस्कस किया अगर नीचे की तरफ गिरती है मार्केट, इस कैंडल पे ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, हाई वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम भी काफी हाई है, लेकिन वॉल्यूम हाई है, कैंडल कमजोर बनी है। और हमने ये हमेशा डिस्कस किया है कि अगर कमजोर कैंडल और हाई वॉल्यूम होती है तो उसमें हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन अगर हाई वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनती है तो उसमें हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो यहाँ से देखिए कमजोर कैंडल की वजह से मार्केट साइड वेज चलती रही, पूरे टाइम पे साइड वेज, काफी घंटे मार्केट साइड वेज चलती रही है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरी है। हमारे डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ इसी कैंडल पे, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ इसी कैंडल पे, सेकंड टारगेट हुआ, थर्ड टारगेट यहाँ पे इस कैंडल पे हुआ 8:30 बजे के अराउंड। और अभी जो लास्ट टारगेट है उसकी तरफ मार्केट अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कह नहीं सकते इसका। अभी हम एनालिसिस करेंगे, सब कुछ एनालिसिस करेंगे, डॉलर इंडेक्स को भी एनालिसिस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। ऑल्दो यहाँ पे जो वॉल्यूम है कमजोर हो रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम जो काफी बढ़ी हुई है, एवरेज से भी काफी ज्यादा वॉल्यूम है। प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम गिर रही है, साथ के साथ जो बॉडी है कैंडल्स की वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है, छोटी कैंडल्स बन रही है, यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी वीकनेस भी नजर आ रही है। ट्रेडिंग बहुत हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम बता रही है हमें, ट्रेडिंग बहुत हो रही है, लेकिन बॉडी जो है कमजोर हो रही है, मोमेंटम नहीं आ पा रहा है, प्राइसेस में जो है एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये रहा है रिस्पॉन्स गोल्ड का। अब हम बात करेंगे कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। डॉलर इंडेक्स पे स्विच करते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया मार्केट, और यूजुअली ऐसा होता है कि डाटा के बाद जो मूव आता है, मार्केट को धीरे 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 वापस उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां से मार्केट ने गिरना शुरू हुआ है। तो यहाँ से भी यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, ये जो भी बन रही है, 54 मिनट्स बचे हुए हैं इसको क्लोज होने में,
तो अगर ये क्लोज हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जा सकती है अपने 106.507 तक के लेवल तक को हिट करने के लिए। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसिसिव लेवल है वो 106.201 ही है। इसको ही मार्क करेंगे हम, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से मार्केट हमें अपसाइड का टारगेट देगी 106.29992 का, 106.348, 106.412 और 106.507 का लेवल। मल्टीपल लेवल्स मार्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए छोटी कैंडल्स भी यहाँ पे देखिए छोटी कैंडल्स भी बन रही है। हमारे पास डाटा नहीं आता है उस टाइम भी छोटी कैंडल्स बनना शुरू होती है, लेकिन जब हमारे पास डाटा आता है, स्ट्रॉन्ग डाटा आता है, तो हमें बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ घंटों तक डाटा नहीं आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है, तो हमें छोटी कैंडल्स एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से हमें छोटे छोटे से कैंडल्स के साथ हमारा अप मूव बन सकता है, हमारे ये टारगेट्स रह सकते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ क्लोज देती है, यहाँ से अगर नीचे क्लोज करती है तो 106.143, 106.086, अब ये लेवल भी हमें मार्क करना होगा, ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है 106.034, ये भी हमारा एक टारगेट रहेगा। इसके नीचे में लास्ट टारगेट मिलेगा 105.955, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे पास। तो ये लेवल्स देखिए मार्क कीजिए, कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। और थोड़ी देर हमारे पास जो है कुछ आवर्स तक हमारे पास छोटे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, और बड़े ट्रेड्स के लिए कल मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कल जो है जीडीपी का डाटा आ रहा है, उसके हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज अभी हम मार्क करते हैं अपने गोल्ड के लेवल्स को। गोल्ड देखिए कॉन्टिन्यूसली आप यहाँ से नोटिस करेंगे, कॉन्टिन्यूसली ये नीचे की तरफ गिर रहा है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ से, देखिए ट्रेंड से भी मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये लेवल भी एक हमें हेल्प करेगा, एक रेजिस्टेंस देगा। तो अभी फिलहाल देखिए मार्केट नीचे गिर रही है, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ बढ़ रही है मार्केट, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो नीचे की तरफ गिरेगी 1855 को हिट करेगी। 1855 के बाद देखिए हमारे पास बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास जो है, ये हमने जो लेवल है ये हमने कल की वीडियो में डे के चार्ट से मार्क किया था, तो डे के चार्ट में मार्क किया था, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है डे के बेसिस पर। लेकिन हम आवरली चार्ट पे अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पिवट्स ऑन करने पड़ेंगे। S5 है, सबसे पहले हम S5 के ऊपर मार्क करेंगे, यहाँ पर S5 एग्जैक्टली नहीं, S5 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि S5 को हिट करेगा, उसके आसपास से आकर मार्केट वापस टर्न ले सकती है। उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री में बहुत और ज्यादा पीछे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स फेस किए हैं, तो ये लेवल एक मार्क करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं क्यों किया है हमने मार्क के, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्लियर रेजिस्टेंस बना है, या एक कैंडल ऊपर गई है, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे गिर गए फिर से। यहाँ पे कुछ कैंडल से सपोर्ट लिया, सपोर्ट बना, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हिस्ट्री में, और इस लेवल पे देखेंगे क्लियर सपोर्ट, रेजिस्टेंस 2 3 4 बार, काफी सारी कैंडल्स ने सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल सपोर्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर एक और लेवल मार्क करना है तो ये लेवल हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने घंटे तक मार्केट रुकी है, बहुत घंटों तक मार्केट यहाँ पर रुकी है, और यहाँ पे भी काफी घंटों तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तो ये लेवल भी हमारा मार्क रहेगा। तो हमें लेवल्स मिल गए इंपॉर्टेंट लेवल्स, यहाँ पे एक लेवल और मार्क करेंगे। देखिए लेवल्स हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको हमें मार्क करना ही होगा, क्योंकि अगर हम लेवल्स को इग्नोर करेंगे तो पॉसिबिलिटी देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी है, अगर हमने मार्क कर दिया, हम सोचे कि ये वाला मार्क नहीं करते हम लेवल, हम यहाँ से सीधा ही हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से 1844 तक का ट्रेड दे देगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आई, सपोर्ट लिया, वापस बाउंस बैक कर गई, यानी कि आप क्या आ गए, यहाँ पे लॉस में आ जाओगे अगर आपने इस लेवल को कंसीडर नहीं किया। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो हमें हमारे जो ट्रेड्स है उसको छोटा ही कर रही है, और हमारे जो टारगेट्स है उसको
छोटा कर रही है, उसके बावजूद भी हमें उन लेवल्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो भी यहाँ से अगर मार्केट हमें रेड कैंडल दे देती है तो 1855 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1849 सेकंड, 44 थर्ड और 40 लास्ट टारगेट हमारा मार्क रहेगा। ये लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। डिसिसिव लेवल रहेगा हमारा 1863 का, इसको ब्लैक कर सकते हैं हम। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो सबसे पहले हमें टारगेट मिलेगा 1868 का। 68 के बाद हमें दो चीजें हो सकती है, या तो 71 हमें रेजिस्ट करेगा या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो ये अगर ब्रेक होता है 1871 या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें एक और स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है 1876 का। थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें रिस्क बेयर करना पड़ेगा इस लेवल पर। कॉशियसली ट्रेड प्लान करेंगे, अगर यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं तो 1876 तक ही हिट कर जाएगा। अदरवाइज अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, आप रिस्क एवर्स पर्सन है, तो आप यहाँ पर आके सपोर्ट लेवल पर आकर, जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, यहीं पर आप अपना एग्जिट ले सकते हैं। सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 1863 एक डिसिसिव लेवल है। इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमें सेल साइड ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। और अगर इससे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ और अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब है विक छोटी और बॉडी जो है वो बड़ी, तो अगर ऐसी कैंडल मिलती है तो हमें बाई साइड के रेंज देखने को मिलेंगे। बाई साइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले रेजिस्ट करेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें अप साइड का स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ट्रेड्स के लिए। मतलब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखें और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अर्न करके देगी। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो, जितना मर्जी अट्रैक्टिव आपको ट्रेड लग रहा हो, आप एंट्री नहीं लीजिए। और दूसरा है कि आपको ये जो सपोर्ट लेवल्स हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स जो हम ड्रॉ करते हैं, उसको आपने हमेशा ही रिस्पेक्ट देनी है। कोई भी आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे और अपना स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी आपको 100% प्रॉफिट ही अर्न करके देगी, आपको कभी लॉस में नहीं आने देगी। तो आप उस स्ट्रैटेजी को यूज करके देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपको अच्छी लगती है तो जरूर आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में देखिए कुछ और भी डाटा आ रहा है, जैसे कि स्पेनिश सीपीआई आ रहा है, कुछ स्पीचेस आ रही हैं, तो मल्टीपल डाटा और भी हैं जिस टाइम पे आपको ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। तो गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, ताकि आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मिल सके और किस टाइम फ्रेम पे आपको किस करेंसी पे में ट्रेड करना है वो भी आपको एक आइडिया मिल सके। तो मेजरली जो डाटा है जो डॉलर इंडेक्स को स्ट्रांगली इंपैक्ट कर सकता है वो इन तीन टाइम फ्रेम्स पर आ रहा है। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे, जीबीपी का जीडीपी का डाटा आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव हमें जीबीपी यूएसडी में देखने को मिल सकता है, जीबीपी यूएसडी में हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव डाटा आएगा तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और यूरोप का सीपीआई डाटा है, सेम चीज, पॉजिटिव डाटा आएगा, बढ़ा हुआ डाटा आएगा, तो ईयूआर यूएसडी में ईयूआर यूएसडी ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो ऑब्वियसली यूआर यूएसडी नीचे की तरफ गिर सकता है। और उसके बाद यूएस का कोर पीसीई का डाटा आ रहा है, ये जितना बड़ा आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो 3 टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, इनका इम्पैक्ट मार्क कर लीजिए क्या पड़ सकता है। और डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑपोजिट इम्पैक्ट लेगा हमारा एक्से यूएसडी यानी कि गोल्ड उसका ऑपोजिट जाएगा। जीबीपी यूएसडी ऊपर गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा। देखिए जीबीपी अगर ऊपर गया तो डीएक्सवाई नीचे की तरफ गिरेगा, डीएक्सवाई नीचे गिरा तो एक्सएयू यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम ध्यान में रखिए। सेम चीज यूरो के लिए है, अगर ईयूआर यूएसडी ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, डॉलर नीचे गिरा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखिए। अगर आप गोल्ड में भी ट्रेड करते हैं तो भी ये डाटा, ये टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।